गौरव भाटिया जी, लेकिन इनको कांग्रेस पार्टी को बार बार इस बात से दिक्कत है कि एक तो चीन का नाम नहीं लेते हैं प्रधानमंत्री, और जो घेरेबंदी और मोर्चेबंदी तमाम दूसरे देशों के साथ मिलकर की जानी चाहिए चीन के खिलाफ, उसको कर पाने में सरकार नाकाम साबित हो रही है। जवाब दीजिए गौरव। देखिए, सबसे पहले तो क्योंकि दिल से ये बात गूंज रही है इसलिए कह रहा हूं, भारत माता की जय और वंदे मातरम। जब देश का प्रधानमंत्री लद्दाख जाता है और वहां पे जो सेनानी है उनका हौसला आसमान छूता है और गूंज होती है भारत माता की जय, तो मैं समझता हूं हर किसी को गर्व होता है। और सबसे बड़ी बात है, देखिए, ये 70 प्रधानमंत्री, जो 70 वर्ष के प्रधानमंत्री हैं, ये बिना एक्लेमेटाइज हुए देश की सेना के साथ जाते हैं और बातचीत करते हैं। इसका एक बहुत बड़ा संदेश जाता है चीन में भी और सेना को भी। चीन को संदेश ये है कि हमें मुंह तोड़ जवाब देना आता है, और भारतीय सेना को ये संदेश है चित्रा जी कि 130 करोड़ जो भारतीय हैं आपके साथ खड़े हैं। आप देश में सरहद पे जरूर हैं, लेकिन देश आपके साथ खड़ा है। दूसरी बड़ी बात, सीधा प्रधानमंत्री जी से बातचीत होती है, कोई इंटरमीडिएटरी नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात जो मैं कहूंगा, आज देश 130 करोड़ भारतीयों की वजह से मजबूत है। नेतृत्व मोदी जी का बहुत मजबूत है। देश की सेना विश्व में सबसे ज्यादा वीर है। हमारा विपक्ष मजबूत है, हमारे साथ खड़ा है। लेकिन सबसे कमजोर कड़ी क्या है? सबसे कमजोर कड़ी है कांग्रेस पार्टी। और मैं क्यों कहता हूं, देखिए, प्रधानमंत्री सरहद जाते हैं, वहां सेना से मिलते हैं, लेकिन राहुल गांधी सुबह सुबह ट्वीट करके कहते हैं कि हमारी जमीन हड़प ली गई। वो कहते हैं देश के प्रधानमंत्री ने सरेंडर कर दिया है। देश के प्रधानमंत्री के सरेंडर करने का मतलब यह है चित्रा जी, देश ने सरेंडर कर दिया। और मैं बधाई देता हूं आज तक को 2 कारणों से। सबसे पहला, मुझे बड़ा गर्व हुआ भारतीय होने के नाते, और हर भारतीय को होगा, जब आज तक ने कहा गजब की तैयारी वहां चल रही है और मजबूत तैयारी है। चिनूक उड़ रहा है, अपाचे उड़ रहा है, 27 जुलाई को रफेल आ जाएगा, और उसके अलावा रूस से सौदा हो रहा है। दूसरी बड़ी बात, आज तक ने एक बहुत अहम भूमिका निभाई है इस स्टैंड ऑफ के दौरान। आपने सैटेलाइट इमेजरी दिखा के ये बार बार बोला है, राहुल कंवर जी का प्रोग्राम भी है, सरदाना जी ने भी बोला, अंजना ओम कश्यप जी ने भी बोला, आपने भी बोला कि हमारी जो भूमि है वो बिल्कुल हमारे नियंत्रण में है। और नरेंद्र मोदी जी ने क्या बोला, 1-1 इंच भूमि सुरक्षित है। उसके बाद कहना कि जमीन हड़प ली गई है, हमारे जो सेनानी हैं उनके मनोबल को भी कहीं ना कहीं तोड़ने का काम करता है। दूसरी बात मैं कहूंगा, मेरा एक सवाल है, आप बताइए क्यों आप इंतजार नहीं कर सकते हैं कि पार्लियामेंट का सेशन हो तब ये सवाल उठाए, ऑल पार्टी मीटिंग में ये बात करें। और क्या आपने सुना है सोनिया गांधी ने कभी चीन का नाम भी लिया हो? नरेंद्र मोदी जी ने जब ऑल पार्टी मीटिंग के बाद देश को संबोधित किया तो चीन का नाम लिया। जो प्रेस रिलीज पीएमओ से आई, 5 बार चीन शब्द का प्रयोग है। लद्दाख जाके जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि विस्तारवादी नीति नहीं चलेगी, विकासवादी चलेगी, तो ये क्या दर्शाता है? और एक अहम बात कर दूं, चीन जान गया है कि भारत, एक बात बस और कहूंगा फिर अंत करूंगा, चीन जान गया है कि भारत आज इतना मजबूत है कि चीन अकेले मुकाबला नहीं कर सकता। पाकिस्तान से मदद मांगी है, और मैं डंके की चोट पे कहता हूं, हमारी वीर सेना मुंह तोड़ जवाब चीन को भी दे सकती है, पाकिस्तान को भी दे सकती है।